सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है अगेन हमारी एक और नई वीडियो में। सो गाइस, अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट दोपहर के 1। अब इतनी जल्दी मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? आज मेरा प्लान था, वैसे भी गर्मी की छुट्टियाँ ऑलमोस्ट 15 तारीख के बाद ख़त्म होने वाली हैं, तो मेरा सारा जो भी ये रूटीन है थोड़ा सा वापस से ऑन ट्रैक हो जाएगा। क्योंकि छुट्टियों के बीच में ना तो सोना टाइम से हो रहा था, ना तो खाना टाइम से हो रहा था। बाकी बहुत सारी चीज़ें थी जो आगे पीछे हो गई थी। तो स्कूल खुलने के बाद सारी चीज़ें ऑन टाइम हो जाती है। अभी मैं थोड़ी देर पहले उठा था, नहा धो के अपने खाना वाना खा लिया है। तो अब आज मेरा प्लान था कि मैं हम आप लोग जानते होंगे, ना जानते हो मैं फिर भी बता दूंगा आपके उनके साथ जाके। एक स्पेशल बंदे के साथ आज की ट्रेनिंग है हमारी। आज अपना चेस्ट था, उनका भी चेस्ट था। मतलब हम लोग शाम को हमेशा ही एक ही जिम के अंदर शाम को ट्रेन करते थे, बट उनका रूटीन अलग होता था, मेरा पर्सपेक्टिव अलग होता था। पहले मैं पावर लिफ्टिंग करता था, तो उनसे और मेरा पर्सपेक्टिव एक साथ मैच नहीं हो पाता था। बट कुछ टाइम से मैंने हाइपरट्रॉफी के ऊपर फोकस कर रखा है, थोड़े मसल बिल्डिंग के ऊपर भी फोकस कर रखा है, ताकि जब मेरा थोड़ा सा इंजरी हील हो जाए तो मैं अच्छे से अपना जो भी पावर लिफ्टिंग के अंदर परफॉर्मेंस अच्छे से दे पाऊँ। आज का अपना चेस्ट था, दोनों लोग का सेम मैच हुआ। मैं शाम को जाता था, वो ऑलमोस्ट इस समय छुट्टियाँ चलनी, तो वो भी दोपहर में जाते थे क्योंकि वो भी स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं। आज मैं आपके साथ उनके साथ मिलाता हूँ। उनकी भी जो प्रिंसिपल है वो क्या वो सोचते हैं इस ट्रेनिंग को लेकर, या जो भी चीज़ें हैं उनके साथ थोड़ी सी बातचीत करेंगे और ट्रेनिंग भी आपको साथ में दिखाएंगे। बाकी इतनी धूप हो रही है, फटाफट थोड़े से अपने स्टाइल में रेडी होते हैं, उसके बाद चलते सीधे जिम में। बाकी सारी बातें मैं वहीं उनसे मिलाता हूँ आपको, और उनके साथ बाकी आपका वर्कआउट भी दिखाता हूँ आपको। तो फटाफट चलते हैं गाइज़। गाइज़, अपन आ चुके हैं जिम में। बाकी मैंने जिसके साथ कहा था कि मैं आपको मिलाऊंगा वो ये है श्रीकांत पांडे। अगर आप जानते नहीं हो या जानते भी होंगे, कई स्टूडेंट हैं इनके जो मुझे मैसेज करते हैं श्रीकांत सर के साथ आज उनके आपके साथ आते हैं कि नहीं आते हैं। तो आज हमने इनके साथ ही वर्कआउट आज का प्लान करा था। बेसिक आज इनका भी चेस्ट था, अपना भी चेस्ट था। कुछ टाइम पहले मतलब मैं पावर लिफ्टिंग करता, तो मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट था इनसे। ये थोड़ा हाइपरट्रॉफी जो बेस ट्रेनिंग करते हैं, मैं तो थोड़ा पावर लिफ्टिंग में करता था, वो डिफरेंट हो जाता था। तो अभी कुछ टाइम से इंजरी की वजह से मैं थोड़ा सा हाइपरट्रॉफी की तरफ ही खिंचा चला आया हूँ, क्योंकि ऑप्शन ही वही है मेरे पास। अब ट्रेनिंग करना ही है, अब नीचे से ना स्क्वाट कर सकते ना डेड कर सकते, तो ऑप्शन एक ही बचा कि थोड़ा सा हाइपरट्रॉफी फोकस करके थोड़े मसल बनाई जाए। आज या तो मैं आपके तरह पर्सपेक्टिव से ट्रेनिंग करूँ, या आज मेरे आपके किसकी क्या करना चाहेंगे मैं आप? तो अपना करता ही रहता हूँ। तो आज मुझे कुछ नया करना है, इस वजह से मैं तुम्हारे हिसाब से करूँगा ट्रेनिंग। अच्छा, तो मेरा प्रिंसिपल एकदम सिंपल सा, मैं कुछ बहुत ज़्यादा साइंस बेस्ड ट्रेनिंग नहीं करता। बेसिक मैं एक कंपाउंड मूवमेंट यूज़ करता था, तो अभी वो भी बंद कर रखा है मैंने। सिंपल मैं पूरा मशीन फोकस वर्कआउट करता हूँ। सिंपल प्लान एक ही है कि चेस्ट को एक मैक्सिमल फटीग के ऊपर लेके जाना है, मैक्सिमम तरीके से उसको एकदम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं उसको एकदम थका देना, एकदम लास्ट एंड तक फेल करना मसल को। बस वही मेरा पर्सपेक्टिव है। उसके लिए ज़्यादातर मैं ये अपना इंक्लाइन जो मशीन है उसके ऊपर इंक्लाइन पे 3 सेट ऑलमोस्ट मेरा गोल रहता है कि एज मैं पावर लिफ्टर भी रह चुका हूँ, तो मेरा गोल रहता है थोड़ा हैवी जाने का, तो मैं 5 से 8 के बीच में ट्रेन करता हूँ। बाकी आपका क्या पर्सपेक्टिव है ट्रेनिंग को लेके इस चीज़ को? क्योंकि मैं इस टाइम पे अपने कटिंग पे आ चुका हूँ, तो मेरा ये रहता है कि लाइक आप मॉडरेट वेट के साथ यदि मैक्सिमम रैप निकालते हैं तो मुझे लगता है कि वो 8 to 10 वाला और ये 15 to 16 17 वाला दोनों सेम ही है। ये बात है, मैंने भी थोड़े रिसर्च पढ़ रखे हैं, उसमें मैंने ये देखा है कि हाइपरट्रॉफी के लिए 5 से लेके 30 रेपिटेशन प्रॉपर होते हैं। आप उसके बीच में कोई सा भी नंबर ले ले, वो बेटर होता है आपके लिए। आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, उनके बीच में आपके जैसा नंबर रहता है। कटिंग पे एक चीज़ रहती है कि बॉडी के अंदर जो फैट परसेंटेज वो कम हो जाता है, तो जॉइंट्स पे लोड आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लोग ज़्यादातर मॉडरेट वेट के ऊपर ही जाते हैं। वो हैवी जाएंगे तो जॉइंट्स के ऊपर लोड आता है उनके, ये मुझे लगता है। बाकी नहीं, मॉडरेट वेट एक्चुअली ना मसल ग्रोथ और फैट लॉस के लिए भी ठीक होता है, क्योंकि आप एक ही जगह पे नंबर ऑफ़ टाइम्स टारगेट करते हैं, उसको बार बार जाके कब करते हैं, तो नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस जब आप करेंगे तो उससे क्या होगा कि मसल आपका जल्दी फटीग होगा, और जितना जल्दी मसल फटीग होगा उतना जल्दी आप रिकवरी यदि आपकी अच्छी है तो मसल के ग्रोथ के साथ साथ उसमें आपको फाइबर्स भी दिखते हैं। ये तो है बात। मेरा ट्रेनिंग सिंपल सा है, तो अपन सिर्फ पहले वर्किंग सेट के लिए अपन इंक्लाइन पे 3 सेट करेंगे। अब आपका रेपुटेशन गोल थोड़ा सा डिफरेंट है, मेरा रेपुटेशन गोल थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो तो चीज़ें अलग हो जाएंगी, उसको देखेंगे साथ में। बाकी उसके अलावा मैं या तो केबल पे या तो फ्लाई पे इस पर ट्रेन करता हूँ। 2 चेस्ट के लिए इनफ रहता है, क्योंकि मैं वीक के अंदर 2 बार ट्रेन करता हूँ चेस्ट को, तो वॉल्यूम उतना ज़्यादा ले पाना, नेचुरली उस चीज़ को वापस से रिकवर हो पाना
मुझे लगता है कि अगर हम एक ही दिन में बहुत सारे सेट्स करते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेज के, तो उस हिसाब से उसको हील कर पाना भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए। तो आपके क्या है, वीक में एक बार ट्रेन करते हो, 2 बार? मैं तो 2 बार करता हूँ। तो वॉल्यूम कितना रहता है? वॉल्यूम ज़्यादा रहता है या कम रहता है? नहीं, वॉल्यूम तो मतलब वही कि नॉर्मली रहता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, बट हाँ कि ये है कि नंबर ऑफ एक्सरसाइज मेरी थोड़ा सा मैंने सेपरेट कर रखा है। जैसे कि ये फर्स्ट डे मैं ट्रेन कर रहा हूँ चेस्ट को, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं सोचूंगा कि सारी चीज़ें मशीन से ही जाएं। अच्छा। मैं रॉड और डंबल को इतना कम टच करूं फर्स्ट डे के दिन, होता सही है। बट जब सेकेंड डे में जब ट्रेन करना चाहता हूँ, सेकेंड टाइम जब मैं ट्रेन करने जाऊँगा, तो मेरा मेन फोकस रहता है डंबल और प्लेट्स पे, रॉड पे। चलिए, तो फिर आज मशीन पे ही रहते हैं। वैसे आपका सेकेंडरी डे होगा मुझे लगता है। हाँ। तो चलिए, कोई बात नहीं, मशीन पे चलते हैं। बातें ज़्यादा हो गई हैं, बट थोड़ा सा डीप थॉट्स है अपने अंदर के। ओके गाइस, थोड़ा वार्म अप करते हैं, उसके बाद फटाफट चलेंगे मशीन के ऊपर। सो बेसिक आज का अपना मेन सेट जो होने वाला है, अराउंड लास्ट टाइम मैंने जो बताया था 75 पे 5 रेपिटेशन, थोड़ा पीआर चेज भी कर रहा हूँ मैं। तो मेरा प्रिंसिपल रहता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मतलब मैं एक स्पेसिफिक नंबर वेट के ऊपर नंबर चेज करने की कोशिश करता हूँ। तो चेजिंग नहीं कह सकते इसको, मतलब हाँ मैं एक बार उसको ट्रैक करके रखता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने कितने करे। अब मैंने देखा लोग ज़्यादातर पिरामिड, तो एक पिरामिड सेट आता है जो उसके ऊपर काम करते हैं, 10 से 19 करे, 5 20 से 5 30 से 5, वो जाते जाते मैक्सिमम चले जाते हैं। वो चीज़ें मुझे लगती है कि ड्रास्टिकली उस पर ना तो अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर पाएंगे और ना ही मसल को उस लेवल तक फटीग कर पाते रहो। तो आपका क्या कहना है उसके ऊपर? ठीक भी है कि कुछ लोगों के लिए ये काम करती भी है, बट ये चीज़ें ना सबके लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत, ये मतलब रिजल्ट बहुत कम है के लिए। सीधे सीधे शब्दों में बोला जाता है, ये सबके लिए काम नहीं करता, कुछ लोगों के लिए काम करता है। बट मेरा बेसिक है कि आप जब तक आपका 10-12 रैप निकल रहे हैं, तब तक आप वेट को ओवरलोड कर सकते हैं। जब भी आपका 10 रेपिटेशन से कम निकले, तो आप समझ जाइए कि आप उसी पे प्रैक्टिस आपको करनी है। आप उसी पे करेंगे तो आपका मसल भी ग्रोथ भी आएगा और आपको अच्छा। तो मेरा यही प्रिंसिपल रहता है कि मैं एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर काम करता हूँ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मीन्स लास्ट टाइम मैंने उस वेट के साथ जितने रेपिटेशन और जितने सेट के लिए फेलियर तक अचीव करा था, उस चीज़ को मैं ट्राई करके रखता हूँ। लास्ट टाइम जैसे मुझे पता है कि मैंने इस इंक्लाइन पे 75 केजी के साथ 5 रेपिटेशन करने हैं। अब आगे मेरा ये गोल रहता है कि नहीं, मैं उससे 5 के ऊपर रेपिटेशन अचीव कर पाऊँ। तो या तो मैं उसके लिए वर्क करता हूँ या उस चीज़ के ऊपर रह के, लाइक आज मेरा भी 75 के ऊपर ट्राई करने का गोल है कि नहीं मेरा प्रोग्रेस ट्रैक होगा नहीं होगा। अगर आप कम कर रहे हो तो ट्राई करो कि नहीं वेट को थोड़ा ड्रॉप करके। अब इस पे लोग क्या करेंगे, वो अपने आप को हर एक दिन पे कोशिश करते कि नहीं मैं मेरी आज स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन स्ट्रेंथ ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में बढ़ती है, उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। बहुत होगी बातचीत, थोड़ा सा पानी चाहिए। एक सेकंड रुक जाओ। थोड़ा इसको ना क्लोज ट्राई करें, इसको और पास पकड़ने का, इससे जो कॉन्ट्रैक्शन भी फील होगा काफी बढ़ता है। आराम से इसेंट्रिक कंट्रोल में एकदम, देन अप, बढ़िया, अब फिर ज़्यादा करके बंद करना, अब दो और ट्राई करो। इसेंट्रिक कंट्रोल रहे, मैं ऊपर दे रहा हूँ थोड़ा,
इसेंट्रिक पे कंट्रोल रहे पूरा, पुश, एक और इसेंट्रिक पे कंट्रोल पूरा, अप, इसेंट्रिक कंट्रोल पूरा कंट्रोल, अप, हो कैसा लगा? बहुत प्यारा था। वेट पुश करना गेम नहीं है ना, गेम इज़ लाइक कि कितना कंट्रोल में है आपके वेट। कंट्रोल इज, कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है, चाहे वेट पे करिए या कहीं भी करिए, लाइफ में कंट्रोल ज़रूरी है। दिस इज लाइफ लेसन। नहीं नहीं, अब मेरा गोल तो था भाई उसके ऊपर रेपुटेशन चेंज करने का, उसके साथ साथ गोल ये भी है कि हाइपरट्रॉफी भी चाहिए। तो लास्ट मैंने 75 के साथ ऑलमोस्ट 5 बोल सकते हैं। सो अब कुछ मेरे स्मार्टन जिम के लोग आएंगे, कहेंगे फिर से भाई 75 पे कर ले, तो गोल मेरा वो नहीं था। गोल मेरा है कि मसल को मैं एग्जैक्ट एक लेवल तक फटीक कर दूं कि मेरे अंदर एक रेपुटेशन भी ना बचे उस चीज़ के लिए, अगले सेट के लिए। सो अब थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करते हुए मैंने थोड़ा सा अपना वेट जो कर लिया वो डाउन कर लिया है। तो अब मैं नेक्स्ट सेट के लिए वेट थोड़ा सा डाउन करके फिर से उस पर परफॉर्म करूँगा। लेट्स सी कितने जाते हैं इस बार। Don't know what's ahead of me. I work so hard for everything. Don't wanna lose my time or my mind on the grind, but I want a better life for me. I do the things I hate to do, just to try to find my way to you. I see you in my mind all the time, visualize, and I hope that I can make it through. I gotta find my way out. I gotta find my way out. I gotta find my way out of everything that holds me down. I'll scream until my lungs give out. Ain't nobody gonna stop me now. I gotta find my way out of everything that holds me down. Out of everything that holds me down. Out of everything that holds me down. Everything that holds me down. I wanna be a better me. I wrote a song called Destiny. When I'm in pain, don't let them see. Emotion is the enemy. Therapeutic chemistry. I strive to be a part of you. I wanna help the world get through. Sometimes I feel so small against it all. Don't know what to do. I just dream of ones and twos. I gotta find my way out. I gotta find my way out. I gotta find my way out of everything that holds me down. काफ़ी अच्छा है, नया है मेरे लिए, क्योंकि मैं इतने कम एक्सरसाइज जनरली करता नहीं हूँ। बहुत प्यारा। तो कई बार मैंने लोगों को कहते सुना कि भाई सिर्फ 6 सेट चेस्ट के लिए, टोटल अगर आप वीकली देखने जाओ तो 6 सेट नहीं होते। 6 मतलब एक वीक के अंदर अपन एक सेट टोटल एक एक्सरसाइज मंडे या फिर जैसा भी अपना रूटीन जैसा रहता हो, और दूसरा नेक्स्ट कपल एक चेस्ट देते तो टोटल हो जाते हैं 12 सेट। 12 चेस्ट वीक के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं वॉल्यूम। सो हर एक सेट को अगर आप फेलियर तक लेके जाते हो तो 12 बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके लिए। दूर से लगता है कि नहीं भाई सिर्फ 12 सेट, लेकिन एक बार अगर उसको हर एक सेट को फेलियर तक लेके जाओ तो 12 सेट आपको रिकवर करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिर्फ गधा मजदूरी करने से बात नहीं बनती। सो नेक्स्ट अपना शोल्डर डेल्ट, उसके बाद अपन ट्रेन करेंगे
अपना लेटरल मीडियल डेल्ट लेटरल रेस करेंगे। उसके लिए मशीन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बाजार में को डंबल फीलिंग आती है। चलिए फटाफट इनको फिनिश। ये अपना लास्ट एक्सरसाइज होने वाला आज के इस चेस्ट डे के अंदर। चेस्ट डे क्या, चेस्ट और शोल्डर अपन साथ में ट्रेन करते हैं। तो अब लेटरल रेस करने के लिए अपने पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लाइक डंबल से कर सकते थे, केबल मशीन पे कर सकते थे। बट अगर अपने पास स्पेसिफिक लेटरल रेस के लिए मशीन बनी हुई है तो क्यों उस पर जाएं। अब डंबल और इसमें एक डिफरेंस ये है कि कुछ फ़ायदे इसके ज़्यादा हैं। अब डंबल के हर एक पॉइंट पे आपको टेंशन सेम नहीं मिलता। जैसे आप अगर यहाँ से स्टार्ट करो तो टेंशन थोड़ा कम होता है, आते आते जब सबसे ऊपर आओगे तो टेंशन सबसे ज़्यादा होता है। फिजिक्स से अगर आपने पढ़ी हो तो अंदर मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाने वाला यहाँ पे, वो सिंपल बता रहा हूँ। इफेक्टिव ज़्यादातर केबल होता है क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे जो मास है वो सेम है। आप चाहे एक स्टार्ट इनिशियल से स्टार्ट करो, चाहे पूरे अपने कॉन्ट्रैक्शन पे आओ, सेम हर एक पॉइंट पे जो वेट है वो सेम फील होगा। ये चीज़ डंबल के साथ नहीं है क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर आओगे वेट बढ़ता, फीलिंग ज़्यादा ही लगेगा, वेट ज़्यादा। जैसे जैसे नीचे आओगे और उसमें आप स्विंग भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे पूरी स्टेबल है एकदम, मतलब स्टेबिलिटी पूरा एकदम, मसल फटीग एक्सट्रीम है। जब जिस चीज़ के लिए मशीन बनी हुई है तो उसको ट्राई करते हैं। चलो, कंट्रोल एंड पूरा फोकस मसल के ऊपर। जिस पे अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील हो आप उस पर परफॉर्म करिए। बट पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ मशीन पे, क्योंकि उसमें सिर्फ मुझे वेट को लिफ्ट करना है, वेट बैलेंस नहीं करना है। तो इससे इंजरी फ्री भी रहता है और टाइम अंडर टेंशन ज़्यादा देर तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। दैट्स इट। देखिए
की थोड़ा नाम में अरे वो नहीं जनी का तो ट्रिम 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 अच्छा जा तुम बाहर